नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ जाकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद लिया और उन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से समर्थन मिला। सवाल है कि कुशवाहा राजपूत गठजोड़ किसकी परेशानी बढ़ाएगा। साल 2024 बिहार का शाहाबाद बीजेपी के लिए दुखती रग साबित हुआ। शाहाबाद में 4 जिले और इन 4 जिलों से लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर। जिन 4 जिलों की सभी सीटों पर बीजेपी के साथ एनडीए कमजोर हुआ, वहां से आती हैं विधानसभा की 22 सीटें। बीजेपी अब इस चुनाव में इन सीटों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में सुलह का फॉर्मूला खोजा गया और सुलह हुई आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के बीच। काराकाट में कुशवाहा की हार की वजह बने पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए, अमित शाह से आशीर्वाद लिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समर्थन। अब बीजेपी कह रही है कुशवाहा राजपूत भाई भाई। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। खुद तो जीत नहीं पाए, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया। राजपूत और कुशवाहा वोटों में बिखराव से बीजेपी 2019 में जीती हुई कई सीटें हार गई। अब जबकि 2025 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह हो गई है, तो ऐसे में सवाल है कि कुशवाहा राजपूत का गठजोड़ किसकी परेशानी बढ़ाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात और पवन सिंह की फिर से बीजेपी में वापसी के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। जब हाथी बाजार में निकलता है तो कुछ जीव जंतु भौंकते हैं। इससे न तो हाथी की चाल बदल जाती है और न ही उनका आकार और न ही महत्व छोटा हो जाता है। एनडीए की हर गतिविधि पर कुछ लोग अपनी पीठ खुजाते हैं। यह उनकी बीमारी है, उनकी खुजली और बढ़ने वाली है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भोजपुरी के स्टार पवन सिंह मिलने पहुंचे और उनके मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में तिलमिलाहट आ गई है। वे बोल रहे हैं कि तिनका तिनका जोड़ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एनडीए गठबंधन में पूरी तरह से इस बार जो मिशन है 2025 में हम लोगों का कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश इस लक्ष्य को पूरा करना है, अपनी पूरी ताकत का एहसास कर रहा है। और आज हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पवन सिंह जी के जो भी गिलवा शिकवा था उसको दूर करते हुए सीने से लगाएं। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गया। निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम जारी किए हैं। आप भी अपना नाम और डिटेल सीधे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में जिस एसआईआर पर बवाल हो रहा था, जिस एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी एसआईआर के तहत अब निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कमाल कर दिया। आयोग ने जो समय दिया था, जो तारीख तय की थी, उसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया। अब इसी वोटर लिस्ट पर बिहार में चुनाव होगा। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। एसआईआर की शुरुआत के समय बिहार की मतदाता सूची में थे 7.89 करोड़ मतदाता, यानी एसआईआर के बाद मतदाता सूची में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम कम हैं। फाइनल वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। कोई भी मतदाता इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वोटर लिस्ट में अपने नाम का डिटेल देख सकता है। बिहार के वोटर CEO election.bihar.gov.in या voters.eci.bihar
gov.in पर जाकर अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ चुनकर PDF लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना लिंक है कि voters.eci.gov.in, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको खुल करके सामने आएगा। ये वोटर्स सर्विस पोर्टल जो है ये सामने खुल करके आएगा और यहाँ पे आपका ऑप्शंस आएगा स्टेट चुनने का। इसमें स्टेट सिर्फ इकलौता बिहार आएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनना है, अगर आप किस डिस्ट्रिक्ट के देखना चाहते हैं। पटना जैसे मैंने चुना है। और उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आपको यहाँ पे आएगा। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे पटना में तमाम, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर सब कुछ है। अगर मुझे अपना देखना है, अगर दानापुर आता है तो दानापुर यहाँ पे डालना होगा। और दानापुर डालने के बाद आप इसमें अलग से आपको अगर देखेंगे तो यहाँ ऑप्शंस ऑलरेडी हिंदी या इंग्लिश का आता है। और फाइनल रोल 2025 यहाँ पे। SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब बिहार में चुनाव की तारीख का इंतजार है। आयोग 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में चुनाव का ऐलान कर सकता है। निर्वाचन आयोग की टीम बिहार में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को दौरा करेगी। इसके बाद चुनाव की तारीख तय हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि S. नारायण की रिपोर्ट। अब चलिए, सबसे पहले आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। कैसे आप अपना वोटर लिस्ट चेक कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है voters.eci.gov.in। फिर आप डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद राज्य, जिला और अपने विधानसभा का नाम चुनिएगा। इसके बाद आप रोल टाइप में SIR फाइनल रोल 2025 सिलेक्ट करें और कैप्चा कोड डालने पर मतदान केंद्र की जानकारी आएगी। अपने मतदान केंद्र पर क्लिक कर वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है और SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। SIR के शुरुआत के समय बिहार की मतदाता सूची में 7.89 करोड़ मतदाताओं के नाम थे, यानी कि SIR के बाद मतदाता सूची में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम कम हैं। और इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी है। जेडीयू और बीजेपी ने इस लिस्ट का स्वागत किया है, तो कांग्रेस ने कहा है कि अगर लिस्ट ठीक है तो स्वागत है, लेकिन अगर गड़बड़ी होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, अभी प्रारूप सामने आया है, अभी हमने उसे ठीक से देखा नहीं है, हम लोग उसे देख रहे हैं। कुल 69 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। ये संख्या कोई कम नहीं होती है। फिर भी अगर चुनाव आयोग ने सब ठीक किया होगा तो हम स्वागत करेंगे, और अगर चुनाव आयोग ने जानबूझ के गड़बड़ी की होगी तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, मामला तो चल ही रहा है, हम वो गड़बड़ी लेकर वहां जाएंगे और इंसाफ लेकर आएंगे। हम हर स्वायत्त और संवैधानिक संस्था के कामों में सहयोग करने वाले लोग, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब हमारे विपक्ष के साथी इसको नाहक मुद्दा बनाते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जो सही मायने में बिहारी वोटर हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। जो मर गए, विरोधी दल तो चाहते ही थे कि मरे हुए भूत आकर के वोट दें, लेकिन वो अब नहीं होगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका वोट रद्द हुआ है, जो मृत हो गए उनका वोट रद्द हुआ है, जो कहीं और चले गए उनका वोट रद्द हुआ है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 25 लाख लाभुकों को ये राशि दी जाएगी। 2500 करोड़ की राशि भेजी जानी है। सीएम नीतीश डीबीटी के जरिए ये राशि देंगे। बता दें कि 4233 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने जा रही। तो 3 अक्टूबर को बड़ी सौगात सीएम नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। 25 लाख लाभुक हैं जिनको ये राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 2500 करोड़ की राशि होगी जो लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी। पंचायती राज कृषि विभाग को ये सौगात मिलने जा रही है। तो 4233 करोड़ की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। तो देखिए, लगातार बिहार की महिलाओं के लिए काम किए जा रहे हैं और जो लाभार्थी हैं वो भी काफी उत्साहित है इस योजना को लेकर के। आनंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, राशि फिर से लाभार्थियों के खाते में 3 अक्टूबर को भेजी जानी है, क्या पूरी तैयारी है? देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले लगभग 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार की राशि दी गई थी।
और उसके बाद उसी समय ये घोषणा किया गया था। तो जो बची हुई महिलाएं हैं जो जीविका से जुड़ चुकी हैं, जो प्रोसेस पूरा कर चुकी हैं, धीरे धीरे उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भी पैसे की राशि जाएगी। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि 3 अक्टूबर को लगभग 25 लाख ऐसी जो महिलाएं हैं जो लाभुक हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया है और जो प्रोसेस पूरा कर चुकी है, उनके खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। जाहिर सी बात है, ये राशि लगभग 2,500 करोड़ की राशि होती है। और लगातार बिहार सरकार का दावा भी है और बिहार सरकार ने कहा भी है कि जो महिलाएं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, उनके खाते में 10-10 हजार की राशि जाएगी और किस्त वाइज जाएगी। जो समय नियत किया गया है, अब अगले जो डेट दिया गया वो 3 अक्टूबर है और उसके बाद फिर अगला डेट तय किया जाएगा। तो धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से ये नवंबर तक उन तमाम महिलाओं के खाते में चल जाएगी जो सरकार की क्राइटेरिया में फिट कर होती हैं, या फिर जो प्रोसेस है महिलाओं को जो प्रोसेस पूरा करना है वो प्रोसेस पूरा कर चुकी हैं। तो इसी कड़ी में 3 अक्टूबर को लगभग 25 लाख महिलाओं के, इससे पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए की राशि गई थी और अब 25 लाख और महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए की राशि जाएगी। यानी कि लगभग 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए की राशि सरकार भेजने की तैयारी पूरी कर चुकी है। 75 लाख के खाते में जा चुका है और 25 लाख की बची हुई महिलाओं के खाते में 3 अक्टूबर को राशि चली जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, बीजेपी ने जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पर उम्र घोटाले का आरोप लगाया है और इसके बाद एक बार फिर से वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। उदय सिंह ने भी आरोपों का जवाब दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले से लेकर सृजन और शौचालय घोटाले तक की आपने खूब चर्चा सुनी होगी, लेकिन आजकल बिहार में एक दूसरे तरह के ही घोटाले की चर्चा तेज हो गई है और ये है उम्र घोटाला। महज एक दिन पहले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पूरे तामझाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर उम्र चोरी करने का आरोप लगाया था। सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर जब ये आरोप लगा रहे थे तब उनकी बगल में बैठे थे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। पीके की ओर से लगाए गए आरोपों को मुश्किल से एक दिन भी नहीं बीते कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पर उम्र घोटाले का आरोप लगा दिया। बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि उदय सिंह की 2004 में उम्र 44 साल थी, जबकि 2009 में उन्होंने अपनी उम्र 57 साल बताई। सवाल है कि 5 साल में उदय सिंह की उम्र 13 साल कैसे बढ़ गई? ये तो प्रशांत किशोर को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा ज्ञान है कि 5 साल में 13 वर्ष की आयु बढ़ गई, और ऐसा कौन सा विषय है, कौन सा उदय सिंह का कांड है कि वो अपने आयु को बदल रहे हैं और बार बार गलत दिखा रहे हैं। बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब जनसुराज के अध्यक्ष उदय सिंह ने कुछ इस अंदाज में दिया, आप भी सुनिए। उम्र कोई गलत लिखे, ज्यादा बढ़ा के लिखे या कम लिखे, उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। तो उदय सिंह को 44 या 54 या 64 लिखने में उनके लिए कोई उसमें लाभ और हानि का सवाल नहीं था। मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना था जिसमें मैं अपना उम्र कम कर दूं तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाऊं, या कहीं मुझे कुछ प्राप्त नहीं करनी थी। तो जो जिस समय वोटर लिस्ट में था वो मैंने नामांकन पत्र में दे दिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आरोपों की सियासत तेज है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। जब तक आरोपों की सच्चाई सामने आएगी तब तक चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके होंगे। देखना होगा कि आरोपों की सियासत में किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नवादा में नवरात्र पूजा के 9वें और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री के रूप में देवी की पूजा हो रही है। सुबह से पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज के दिन मां की गोद भराई की रस्म भी निभाई जा रही है और श्रद्धालु कतार में लगकर मां दुर्गे से सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वाला नवरात्र का आज 9वां दिन है और आज महानवमी की पूजा भी की जाती है। आज सिद्धिदात्री के रूप में देवी की आराधना की जाती है। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप का वो प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें सिद्धिदात्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। उन्हें धन, सुख और सफलता प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। सिद्धिदात्री का अर्थ है पूर्णता या पूर्णता, और दात्री का अर्थ होता है दाता या पुरस्कृत करने वाली।
यह देवी अपने आराधना करने वालों की सफलता प्राप्ति करने में सहायक एवं सिद्धियां प्राप्त करती है। यहाँ का पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे हर समय पंडाल लाइट का यहाँ बहुत अग्रिम व्यवस्था रहता है। बहुत सारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ का पूजा बहुत यूनिक पूजा होता है। भगवान यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं उनका मन्नत पूरा होता है। यही माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। माँ से अगर सच्चे मन से अगर मुराद मांगी जाती है तो वह जरूर पूर्ण होती है और इसी आस्था को लेकर वो आज यहाँ पहुँच रहे हैं और पहले सुबह से ही यहाँ पे मंदिरों में पहुंचकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। देखिए, नवरात्र का आज 9वां दिन है और 9वें दिन सिद्धिदात्री मां की पूजा की जाती है। ऐसे में आपको शेखपुरा लेकर चलते हैं, जहां शेखपुरा में नवरात्र के 9वीं को दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ी हुई है भक्तों की भीड़। और भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत किया है और रूट में कई बदलाव भी किए हैं। 3 मुहानी से चांदनी चौक और स्टेशन रेडर भुधौली बाजार में गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस लगातार निगरानी कर रही है जिससे कि पंडाल घूमने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो सके। पूजा के मौके पर शेखपुरा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा यातायात की ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया गया। देख लीजिए, 1 वे किया गया है ताकि किसी भी तरह का भीड़ में कोई अव्यवस्थित नहीं हो पाए, इस तरह की व्यवस्था की गई। निश्चित रूप से जिला प्रशासन का यह सकारात्मक पहल माना जाएगा ताकि भीड़ भाड़ से बचने के लिए, ज़्यादा भीड़ बड़ी गाड़ियां का प्रवेश नहीं हो, तो चांदनी चौक से लेकर ये दल्लू चौक तक 1 वे किया गया है। शेखपुरा के चारों तरफ जो ड्रॉप गेट डाले हुए हैं और इससे कि यातायात सुगम हो अंदर में, कम से कम टाउन में। अगर किन्हीं को जो है जम्मू के तरफ से जो आएंगे उनको अगर बरबीघा या किसी दूसरे तरफ जाना हो, पटना या राजगीर, तो वो जखराज स्थान से हुसैनाबाद होते हुए वो दल्लू चौक निकलेंगे, उसके बाद उधर राजगीर के लिए। अगर किन्हीं को बरबीघा की ओर जाना है तो कॉलेज मोड़ से एक रास्ता है परौली देके, जिससे घाट कुसुम्बा होते हुए मेहूस होते हुए, सॉरी घाट कुसुम्बा और मेहूस होते हुए वो जाएंगे, जंगटी मोड़ के तरफ से वो उधर निकल जाएंगे। कुल लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। ये जिला प्रशासन का सकारात्मक पहल माना जा रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।